Friends, welcome to my channel Rachna's GK Vlogs. And I hope you are watching my videos, liking them. And if you have not subscribed so far to my channel, please subscribe. Because I make all these videos for you to watch. And if you like and share my videos, if you subscribe to my channel, then I would say that it adds a feather to my cap. So please do become a feather in my cap. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करते हैं, तो वहाँ पर कई बार मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट है, कैंडिडेट है, वो कंफ्यूज होते हैं। उनको कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि वो बीए करने के बाद, या पेरेंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा बीए करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीए करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करना बहुत एडवाइजेबल नहीं है। बीए यानी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, उससे क्या होता है कि आप कुछ विषयों में, जैसे 2 या 3 विषयों में या 4 विषयों में, जैसा कि उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जहाँ से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप उन सभी विषयों में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हासिल करते हैं। लेकिन आपको जो मास्टरी हासिल करनी चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, उस विषय की तैयारी के लिए, वो आपको ग्रेजुएशन पर प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मास्टर्स की डिग्री ज़रूर लें। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मास्टर की डिग्री यानी यू गेन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट एट द लेवल ऑफ मास्टर्स। एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जाएंगे तो मैं कहूँगी कि यू आर जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। और सिविल सर्विसेज के लिए हमें क्या चाहिए? मास्टर होना चाहिए। अगर हम इतिहास में जा रहे हैं, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपना विषय चुनना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, या हम इंटरनेशनल रिलेशन को चुनना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मास्टर्स की डिग्री उस सब्जेक्ट में लें। क्योंकि ग्रेजुएशन के लेवल पर जो आपको पढ़ाया जाता है वो बहुत सतही होता है। यू आर जस्ट गिवन अ ग्लिम्स ऑफ दैट सब्जेक्ट एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। जब आप मास्टर्स करने जाते हैं तो आपको उस विषय की गहन जानकारी प्राप्त होती है। तब आपको समझ में आता है कि आपने बीए में जो पढ़ा वो बहुत कम था उस विषय के लिए। एमए में आकर या एमएससी जब आप करते हैं तब आपको उसी विषय में महारत हासिल करनी होती है। और सिविल सर्विसेज क्या है, वो तो महारत से भी ज़्यादा है। जब तक आप विषय को पूरी तरीके से उसको कहते हैं ना कि साध नहीं लेंगे, तब तक सिविल सर्विसेज में अपनी सक्सेस की बात कहना थोड़ा डाउटफुल होता है। तो चूँकि मैंने बहुत बार लोगों को ये सलाह दी है, और पेरेंट्स को भी, जो जिनको लगता है कि बीए करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, उनको भी मैं कहूँगी, और उन स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को भी मैं ये सलाह दूँगी कि आप मास्टर्स की डिग्री उस विषय में ज़रूर लीजिए जिसको फिर आगे जाकर आप सिविल सर्विसेज में मुख्य विषय के रूप में लेना चाहते हैं। साथ ही साथ जनरल नॉलेज की तैयारी आप अगर आप अभी 12th क्लास में हैं तो अभी से शुरू कर दें, अगर आप बीए में हैं तो अभी से शुरू कर दें। इसके लिए रोज़ अखबार पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना, और एडिटोरियल पढ़ते हैं उसमें आप, अगर आपको कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, उन शब्दों को
आपको मार्क कर लेना है, आपको डिक्शनरी खोलनी है और उन शब्दों के अर्थ आपको मीनिंग वहाँ पर देखना है, प्रोनाउंसिएशन वहाँ पर देखना है। तो ये आपको बड़ा हेल्प करेगा अपने आंसर्स को लिखने में। अगर आपकी वोकैबुलरी रिच होगी, आपकी ग्रामर ठीक होगी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। अखबार को पढ़ना, न्यूज़पेपर को पढ़ना, मैगजीन्स को पढ़ना, जर्नल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर आप हैं वहीं से शुरुआत कर दें। 6th क्लास में आप हैं, आपको मालूम है कि आप आगे जाकर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो आप तब से तैयारी शुरू कर दीजिए। नोबेल प्राइज़ किसको मिला, कौन कौन से खेल होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, उनके नाम लिखिए। जो हमारे मशहूर खिलाड़ी हैं, जो हमारी मशहूर पुस्तकें हैं, जिनको किसी को बुकर प्राइज़ मिल रहा है या अन्य जो भी प्राइजेस मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, उनको नोट करते चलिए। एक रजिस्टर बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिखते चलिए। ये आपको काम आएगा, आपकी आदत बन जाएगी, इट विल बिकम योर हैबिट। और आपको जब सबके साथ आप बैठते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो भी आप एक एनलाइटेंड तरीके से कन्वर्सेशन कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सलाह थोड़ा काम आएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सारी बात कह रही हूँ। पिछले 35 साल से मैं पढ़ा भी रही हूँ और पिछले 7 साल से मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, न केवल हमारे कॉलेज के अंदर, बल्कि जब हम समाज में बैठते हैं तो वहाँ पर भी मैं कई बार पेरेंट्स को सुनती हूँ कि वो अपने बच्चे को बीए के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए राजस्थान भेज रहे हैं, जयपुर भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, इलाहाबाद भेज रहे हैं। अभी 12th का रिजल्ट आया, उसके बाद भी कुछ लोगों ने मुझसे ये बात कहा कि वो बीए के बाद उस बच्चे को सिविल सर्विसेज में जाना है। तो मैंने उन्हें भी सलाह दी कि बीए नहीं, एमए करने दीजिए। यू शुड बिकम मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट एंड यू शुड नॉट be content with jack of all and master of none. So this is one more proverb or idiom or phrase in English which you must learn: jack of all and master of none. यानी थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, लेकिन किसी भी विषय में महारत नहीं हासिल है। तो हम ऐसे तो नहीं बनना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपनी जो भी विषय की तैयारी है उसको योजना के साथ, प्लानिंग के साथ आज से ही शुरू कर दें। सक्सेस आपकी ही होगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज। कभी भी हताश मत होइए, लगातार कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।